बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अष्टम सर्ग अर्थात 8वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना तथा कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, हे रानी, तुम बड़ी नादान हो। हर्षम किमर्थम स्थाने हर्षं किमर्थं स्थाने कृतवत्य शिबालिसे शोकसागर मध्यस्थं नात्मानम् बुध्यसे शोकसागर मध्यस्थं नात्मानं बुध्यसे मनसा प्रसिहामि त्वामि देवी दुःखार्दिता सती यच्छो चित्तव्येष्टासि प्राप्यतुं व्यसनं महत्। मंथरा बोली, हे रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसी हो रही है? अरे, तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। हे देवी, महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं तुम्हें हर्ष हो रहा है। क्यों? तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ और मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, शौक का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अबुद्धि का अवसर आया देखकर कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सफल हो जाएगा तब अपने भय के हित को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। हे भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरत सैव भामिनी राज्य क्रमो विशिष्टस्तु तयो स्तावद्वीयशो। हे भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र अर्थात राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के
महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की बात हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां, श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदर स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, हे कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, धर्मज्ञो गुणवान दान्ता कृतज्ञा शक्तिवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो विराज्यमतो रहति भ्रातृन्भृत्यांश्च दीर्घायु पितृवत् पालिष्यति संतप्यसे कथम कुवजे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्। कैकेयी ने कुब्जा से कहा, हे कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। भ्रातृन् भृत्यांश दीर्घायु पितृवत् पालिष्यति। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। हे कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जली क्यों जा रही है? उनके अभिषेक की बात को सुनकर तू इतनी क्यों जली जा रही है? श्री राम के राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। हे मंत्री, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे बढ़कर भी श्री राम मेरे लिए आदर के पात्र हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को हुआ ही मिला समझ, तो उसे भरत को मिला हुआ ही समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, अरे रानी, तू मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, इष्ट से वियोग की चिंता, व्यसन, अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे, भविता राघवो राजा राघवस्य च यः श्रुतः राजवंशात् भरतः कैकेयी परिहास्यति। हे कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका पुत्र जो होगा उसी को राज मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। हे भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी हे कैकेयी नंदिनी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज सौंप देते हैं। हे पुत्र वत्सले,
तुम्हारा पुत्र राज के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समर सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात समझाने सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता था, वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्वनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे। श्री राम लक्ष्मण का तो भी किंचित अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के मैल से ही सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यह अच्छी जान पड़ता है, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के लिए तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी शौक श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशाली हो उठी है। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगे। हे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभू श्री राम को वनवास हो जाए। यदा हि रामः पृथ्वीं वाप्स्यति ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि चिन्त्य राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास्य कारणम्। इत्यास्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण का अयोध्याकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।